अस्सलाम टुडे माय लेक्चर इज़ इकेनोडर्म करैक्टर्स। इकेनोडर्म के हम करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमने शुरू किया था इकेनोडर्म की क्लासेस के बारे में। तो इकेनोडर्म की फ़र्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आज। पहले उससे पहले हम इकेनोडर्म के करैक्टर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इकेनोडर्म के अगर करैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले इसके एंडोस्केलेटन की बात की जाए। जो इसका एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस होता है। कैल्केरियस से मुराद दिस इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है और ओसिकल्स की शक्ल में होता है, ठीक है ना। ओसिकल जो होते हैं वो एंडोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनते हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री के बारे में बात करें, ठीक है ना, सिमेट्री के बारे में अगर बात करें तो ये पेंटा रेडियल सिमेट्री होते हैं जो इनके अडल्ट होते हैं। अडल्ट की अगर सिमेट्री की बात की जाए तो पेंटा रेडियल होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। अगर हम इसके लार्वा की बात करें तो वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। जो रेडियल सिमेट्री होता है इसे मॉडर्न में एज ए नोवडेज इसे पेंटा रेडियल सिमेट्री कंसीडर किया जाता है। पेंटा रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होते हैं जिसमें हम बॉडी को बहुत ज़्यादा प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री का दूसरा नाम पेंटा रेडियल सिमेट्री है। अगर तीसरी करैक्टर के बारे में बात किया जाए तो इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जो हमने पहले वजाहत की। इकेनोडर्म में वाटर वस्कुलर सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली हमने इसके बारे में डिस्कशन की। इसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये फीडिंग में न्यूट्रिशन इसका बेसिक फंक्शन है, न्यूट्रिशन। और दूसरा अटैचमेंट में अहम किरदार अदा करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। एंड थर्ड इज़ लोकोमोशन में इसका जो पार्ट होता है ट्यूब फीड इन्वॉल्व इन लोकोमोशन वाटर वस्कुलर सिस्टम का। तो हेमल सिस्टम ड्राइव फ्रॉम साइलोम कैविटी। जो इसमें हेमल सिस्टम जो है ना फुली तौर पर इसमें रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब है कि फुली तौर पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जिक्र किया गया है। हेमल सिस्टम का जिक्र अगर किया, हेमल सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। इसे विजिस्टल इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। हेमल सिस्टम को विजिस्ट्रियल सर्कुलेटरी सिस्टम इसे भी कहा जाता है। अगर इसके नर्वस सिस्टम की बात की जाए, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्सेस, नर्व प्लेक्सेस की शक्ल में मौजूद होता है और रेडियल कैनाल्स वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अगर रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, इकेनोडर्म का रिलेशनशिप की अगर बात की जाए दूसरे फैलम के साथ, अदर फैलम के साथ, तो ये हेमिकाल्डेटा और कार्डेटा से है कॉमन करैक्टर। उनके साथ ये मुशाबहत करता है अपनी खसूसियात की बिना पर, उनके साथ मुशाबह है। अगर इनकी बात की जाए ये तीनों ये डिट्रोस्टोम होते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑल डिट्रोस्टोम। डिट्रोस्टोम वो होते हैं जिनमें एनएस डिवॉल्व होता है ब्लास्टोपोर से। ब्लास्टोपोर से एक ओपिनिंग है जो कि गैस्ट्रोलेशन के दौरान बनती है, ठीक है ना। गैस्ट्रोलेशन के दौरान जो बनती है वो बनती है ब्लास्टोपोर से एक ओपिनिंग है। तो अगर इनके सेलोम की बात की जाए, जो इनका सेलोम होता है वो इंटीरोसिलोम्स होता है, ठीक है ना। इंटीरोसिलोम की बात की जाए, अगर मेसोडर्म्स हैव कंटेक्ट विद, ठीक है ना, मेसोडर्म हैज़ कंटेक्ट विद एंडोडर्म, दे फॉर्म पाउचेज, ये पाउचेज बनाते हैं। और जो इंटीरोसिलोम होता है वो शीजोसिलोम से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इंटीरोसिलोम शीजोसिलोम से ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू व्हाई इंटीरोसिलोम इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन शीजोसिलोम। इंटीरोसिलोम शीजोसिलोम से कम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि जो इंटीरोसिलोम्स होता है उसमें पाउचेज बनती है और जो मेसोडर्म होता है उसका कंटेक्ट होता है एंडोडर्म के साथ, ठीक है ना। इसी वजह से इंटीरोसिलोम ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इंटरमीडिएट इनमें क्लेवेज बनती है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट क्लेवेज की अगर बात की जाए तो इनमें इंटरमीडिएट डिट्रोस्टोम में इंटर क्लेवेज बनती है और प्रोटोस्टोम की अगर बात है जो तो उसमें स्पाइरल बनती है। अगर इनकी क्लासेस की बात की जाए तो हम इंशाल्लाह आज फर्स्ट क्लास को हम डिस्कस करेंगे। अगर इनकी क्लासेस का एज ए व्यू देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास इज़ नोन एज एस्टिरिडिया स्टारफिश, सेकंड इज ओफिरिडिया ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार। देयर आर द मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस। एक्निडिया में सी अर्चन आ जाता है, सैंड डॉलर आ जाता है, सी हल्ट आ जाता है। अगर हम हालोथ्रिडिया की बात करें, हालोथ्रिडिया में सी कोकम्बर आ जाएगा। इसके बाद क्रेनिडिया की बात करें तो सी लिलीज आ जाएगा। तो दीज क्लासेस की अगर हम बात करें तो इन क्लासेस में कहा जाता है कि सम क्लासेस एक्सटिंक्ट हो गई हैं इनकी एकेनोडर्म की, लेकिन जो क्लासेस यही 5 डिस्कस की गई हैं ये ज़्यादातर मैरीन मेजॉरिटी में अहम किरदार अदा करती हैं, जो उनके ज़्यादा तादाद में अहम किरदार अदा करती हैं मैरीन में। इनकी 12 से 18 जो है ना क्लासेस वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो आज हम इंशाल्लाह पहली क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्लास एस्टिरिडिया के बारे में। क्लास एस्टिरिडिया को स्टार फिश भी कहा जाता है। बट एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू व्हाई एस्टिरिडिया आर आल्सो नोन एज स्टार फिश।
ये सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो ये एस्टर लाइक होते हैं, ठीक है ना, एस्टर। इन्हें स्टार फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मेंबर इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑल द मेंबर्स दैट बिलोंग टू क्लास एस्टेरिडिया, देयर शेप इज़ लाइक स्टार, देयरफॉर दे आर नोन एज एस्टेरिडिया और स्टार फिश। इन्हें स्टार फिश कहा जाता है, ठीक है ना। अगर इनकी बॉडी पार्ट्स की अगर बात की जाए या आप स्ट्रक्चर में देख लें, इनकी बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, जो एक है अबोरल, ठीक है ना, दूसरा है ओरल। ओरल जो होता है माउथ पार्ट, माउथ जिसमें मौजूद होता है वो ओरल होता है, ठीक है ना। अबोरल की बात की जाए तो बैक साइड को अबोरल कहा जाता है। तो अबोरल एंड ओरल सरफेस आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स आर दे हैव एनी एक्सप्लेनेशन वी कैन डिस्कस इट। फर्स्ट वी विल डिस्कस ओरल सरफेस। ओरल सरफेस की अगर बात की जाए तो मैंने पहले भी कहा कि ओरल का मतलब होता है माउथ। माउथ इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट। ओरल सरफेस में माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ माउथ की अगर डायरेक्शन की बात की जाए, जो माउथ की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू माउथ डायरेक्शन, इसका डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज व्हेन दे फेस प्रे, इनका जो वेंट्रल हिस्सा होता है, ठीक है ना, वेंट्रल हिस्सा हमेशा शिकार या प्रे का सामना करता है। वेंट्रल वेंट्रल पार्ट इसका वो करता है, सामना करता है शिकार का। अगर अम्बलिकल ग्रूव्स की बात की जाए, अम्बलिकल ग्रूव्स 2 से 4 ट्यूब फीड जो कि रो में पाई जाती है। आप अगर स्ट्रक्चर को देखें ना, इकेनोडर्म का स्ट्रक्चर, आप फर्स्ट अगर लेक्चर मेरे को देखें ना, उसमें मैंने इसका तमाम तरह ये जो स्ट्रक्चर थी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो उसमें बता दिए 2 या 4 हो सकती हैं ब्लैक्टिकल ग्रूव्स में, ठीक है ना। तो वो इसमें हो सकती हैं ट्यूब फीट में। ओरल सरफेस के बाद हम अगर बात करें इसकी अबोरल सरफेस की, अबोरल सरफेस जो है अबोरल साइड पर पाया जाता है, बैक साइड पर पाया जाता है। अबोरल सरफेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अबोरल सरफेस के 2 हिस्से होते हैं। अबोरल सरफेस के 2 हिस्से होते हैं, एक डर्मल ब्रोंकाई होता है और सेकंड है पेडिसिलेरिया। अगर डर्मल ब्रोंकाई की बात की जाए, आप इस डायग्राम को देखें, स्ट्रक्चर पर गौर करें, तो डर्मल ब्रोंकाई क्या है? जो डर्मल ब्रोंकाई की अगर बात की जाए तो जो डर्मल लेयर होती है, ठीक है ना, डर्मल लेयर, ये 2 ऑसिकल्स हैं जो कि डार्ट में दिखाए गए हैं, बड़े डार्ट में दिखाए गए हैं, ये ऑसिकल्स हैं। और एक एपिडर्मस है जो इन ऑसिकल्स को सराउंड करके ग्रूव्स बनाती है। ग्रूव्स का मतलब होता है कि उभरी हुई जगह बनाती है, ठीक है ना, एक उभरी हुई जगह बनाती है। तो इस उभरी हुई जगह की तरह का जब ये स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे डर्मल ब्रोंकाई कहा जाता है। अगर डर्मल ब्रोंकाई के बारे में एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू, एपिडर्मल सराउंड द ऑसिकल्स, एंड फॉर्म between two ossicles form a grooves. This is called dermal bronchi. अगर डर्मल ब्रोंकाई के फंक्शन के बारे में कोई भी पूछ सकता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डर्मल ब्रोंकाई? डर्मल ब्रोंकाई का फंक्शन क्या है? डर्मल ब्रोंकाई इज इंपॉर्टेंट एंड गैस एक्सचेंजेस बिटवीन इन्वायरमेंट के दौरान गैस एक्सचेंज में अहम किरदार अदा करता है। और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेस्पिरेशन इन सी स्टार में ये रेस्पिरेशन के लिए अहम किरदार अदा करती है। देर आर 2 फंक्शन ऑफ डर्मल ब्रोंकाई के 2 फंक्शन होते हैं, एक गैस एक्सचेंज एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन एंड सी स्टार। रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करता है, फर्स्ट गैस एक्सचेंज था, सेकंड इज रेस्पिरेशन। अगर हम पेडिसिलेरिया की बात करें, पेडिसिलेरिया की अगर शक्ल की बात की जाए तो दिस इज लाइक अ सीजर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक पर मोस्ट मिलता है। यू सी दैट स्ट्रक्चर दैट इज शोइंग ऑन स्क्रीन। तो स्टॉक होता है, स्टॉक का काम क्या होता है? आपने फ्लावर में देखा होगा, स्टॉक होता है फ्लावर में। स्टॉक का काम होता है दैट्स गिव स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के लिए अहम किरदार अदा करती है, जो स्टॉक इसमें पाई जाती है। अगर हम पेडिसिलेरिया के फंक्शन के बारे में बात करें, पेडिसिलेरिया क्लीनिंग में अहम किरदार अदा करती है, डिब्रीज वगैरह। व्हेन स्टारफिश मूव इन डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ में जब ये सरफेस पर मूव करती है तो बहुत ज़्यादा डिब्रीज इसकी बॉडी पर इकट्ठे हो जाती हैं। तो पेडिसिलेरिया का काम होता है डिब्रीज को ख़त्म करना, डिब्रीज को साफ़ करना इनकी बॉडी पर, ठीक है ना, साफ़ करना। और अगर दूसरा देखा जाए तो ये कैप्चर प्लैंक्टोनिक लार्वा, ये लार्वा के तौर पर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लैंक्टोनिक लार्वा एज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ फूड के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, स्टारफिश की, एस्टेरिडिया की रिप्रोडक्शन की बात की जाए, इसमें 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई रीजनरेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। और दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है ना।
तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्टेरिडिया में, तो वो है रीजनरेशन। एबिलिटी टू फॉर्म लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज का रीजनरेशन। रीजनरेशन तो होती है, लेकिन रीजनरेशन टेक प्लेस इन 2 पार्ट्स ऑफ एस्टेरिडिया। एस्टेरिडिया के 2 हिस्सों में होती है। रीजनरेशन का मतलब अगर कोई भी हिस्सा अगर कट ऑफ हो जाए तो वो दोबारा खुद को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है ना। एक डिस्क में होता है इनमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप उसमें डिस्क वगैरह को देख सकते हैं। तो दूसरा आर्म्स में होते हैं। तो अगर इसकी स्पेशल करैक्टर की बात की जाए तो वो है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी एज अ स्पेशल करैक्टर्स, ठीक है ना। स्पेशल करैक्टर, स्पेशल करैक्टर क्या है ऑटोटोमी के बारे में? ऑटोटोमी इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि दूसरी भी क्लासेस में कहीं कहीं पर इस्तेमाल होंगी। ऑटोटोमी एक ऐसी इनकी करैक्टर है, अगर फॉर एग्जांपल इन पर प्रेडेटर अगर इन पर हमला कर दे, ठीक है ना, प्रेडेटर अगर इन पर हमला कर दे और इनके एक आर्म्स को पकड़ ले, तो इनके जिस्म में कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मखसूस पॉइंट्स होते हैं, या मसल कंस्ट्रक्शन की वजह से, मसल की कंट्रक्शन की वजह से ये उस आर्म को कट ऑफ कर देते हैं मसल की कंट्रक्शन से, या इनके जिस्म में ख़ास पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये मसल को रिलीज़ कर देते हैं, मसल को कट ऑफ कर देते हैं अपनी बॉडी से। और जब ये मसल फिर ग्रो करते रहते हैं और तमाम अपनी दूसरी बॉडी को वो फिर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऑटोटोमी एज अ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन एस्टिडिडिया। अगर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेपरेट मेल्स एंड फीमेल। सेपरेट मेल एंड फीमेल का मतलब कि ये मनुष्य ये होते हैं सेपरेट मेल और फीमेल होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होती है, बॉडी से बाहर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए एस्टेरिडिया लार्वा, इनका लार्वे की अगर बात की जाए, एस्टेरिडिया के लार्वे के अंदर इनके डेवलपमेंट का जब अमल होता है तो इनमें लार्वल स्टेज भी प्रोड्यूस होती है। तो लार्वा के बारे में बात किया जाए तो लार्वा ये एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लार्वा के बारे में पूछा जाता है, अक्सर एमसीक्यूज़ में लार्वा आते हैं, क्योंकि आपको तमाम क्लासेस के लार्वा तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, ये तो एमसीक्यूज़ पक्का है। तो अगर एस्टेरिडिया के लार्वे की बात की जाए तो इसके लार्वा का नाम है बेपिनेरिया लार्वा। बेपिनेरिया लार्वा ये अदर इसमें चेंजिंग वगैरह आती हैं जिनसे ये अदर शेप में तब्दील हो जाता है। देन वी डिस्कस दैट Bipineria feed on planktonic protist and form larval arms and become brachiolarva। सबसे पहले बिपिनेरिया था, बिपिनेरिया ने फीड किया प्रोटेस्ट पर। फीडिंग करने के बाद अपने आर्म्स को प्रोड्यूस किया। जब वो अपने आर्म को प्रोड्यूस करता है तो ब्रैकियोलार्वा में चेंज होता है। ब्रैकियोलार्वा सेटल ऑन सबस्ट्रेट एंड चेंज इनटू जेवलिन सी स्टार। तो ब्रैकियो जो लार्वा होता है वो किसी जगह पर सेटल होता है सपोर्ट्स के लिए, किसी सबस्ट्रेट्स पर सेटल होने के बाद वो एक ज्वेलिन सी स्टार में तब्दील हो जाता है, तो एक कंप्लीटली तौर पर एक सी स्टार बन जाता है। ओके, दिस इज़ माय टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह हम इसके फीडिंग मैकेनिज्म को